आज हम बात करेंगे मैरिज में गुण मिलान की। गुण मिलान का जो इंपॉर्टेंस है वो चार्ट मेकिंग में या चार्ट की कंपैटिबिलिटी चेक करने में सिर्फ 5% या उससे भी कम है। तो गुण मिलान है क्या? गुण मिलान इज अ होक्स। गुण मिलान एक ऐसा पाखंड है जिसकी वजह से बहुत सारे मैरिज कपल्स की या बहुत सारे मैरिड लोगों की जिंदगी खराब हुई है। गुण मिलान की इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। कुंडली मिलान, नवमांश मिलान, तारा मिलान, नक्षत्र मिलान, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहां से पता चलता है कि आपका आने वाला जो पार्टनर है या जिससे हम मैच मेकिंग कर रहे हैं वो कितना कंपैटिबल है। हालांकि मैं अरेंज मैरिज के तो फेवर में ही नहीं है। मैरिज कभी भी अरेंज नहीं कराई जा सकती है। इसके बाद हम इसमें भी बात करेंगे आज कि आपके चार्ट में ऐसी कौन सी प्लेसमेंट है या ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपके आने वाले पार्टनर की या आपका जो पार्टनर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। वो डोमिनेटिंग होगा, वो लविंग होगा, केयरिंग होगा, किस तरीके का होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा या आपका लेडी लक लेकर आ रहा है या आपके शादी के बाद मैरिज लक लेकर आ रहा है। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर गुण मिलान ही परम सत्य होता तो हिंदू मैरिजेस में डिवोर्स नाम की तो चीज ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी आज 27, 28, 32, 33 गुण मिलने के बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं। मेरे क्लाइंटेज में जो 3 सबसे बेस्ट मैरिजेस मैंने देखी हैं उनका गुण मिलान का स्कोर है 15, 14 और 12। उसके बाद भी उनकी मैरिजेस बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है, बच्चों से बहुत अच्छी बनती है, मैरिज बहुत ही लविंग केयरिंग है, फाइनेंशियल सपोर्ट एक दूसरे को बहुत ज्यादा है, मेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट भी उतना ही स्ट्रांग है। तो फिर अगर गुण मिलान का रोल नहीं है तो रोल किस चीज का है? जिन दो लोगों की शादियां हो रही हैं उनके 2 चार्ट्स हैं। उन दोनों चार्ट्स पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स स्ट्रांग हैं, क्या वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो क्या उनके एवज में कोई और ग्रह है जो उसको कवर कर रहा है। ये तो हो गई लग्न चार्ट की बात। उसके बाद आएंगे हम नवमांश चार्ट में। जो हमने लग्न चार्ट में देखा क्या वो नवमांश फुलफिल कर रहा है? नवमांश है D9, आपका मैरिज चार्ट या लाइफ आफ्टर 36 का चार्ट। ये सब करने के बाद हम ये देखेंगे कि जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है और जिस राशि में आपके पार्टनर का चंद्रमा बैठा है उन दोनों की मैच मेकिंग कैसी है। और ये सब देखने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये एक अच्छी मैच मेकिंग या ये एक अच्छी कुंडली मिलान है कि नहीं है। लेकिन कुंडली मिलान की इंपॉर्टेंस है ही क्यों? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपका चार्ट गलत जा सकता है लेकिन आपका दिल नहीं। अगर आप वो सब सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं जो कि आप एक पार्टनर के लिए कर सकते हैं और आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप वो सब दांव पे लगाने को तैयार हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ चल रही है और उसके बाद भी आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, तो इस केस में आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी कुंडली मत दिखाइए, आप इस शादी में आगे बढ़िए। मैं फिर बोल रहा हूँ, योर चार्ट कैन गो रॉन्ग, योर हार्ट कांट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिवोर्स। चार्ट में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं जहां से कि डिवोर्स या सेपरेशन दिख रहा है? 3 प्लैनेट्स जिनको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है राहु, केतु और शनि। राहु बात करता है आपके फ्यूचर की, फ्यूचर में आने वाले डर की, ऑब्सेशन की, इल्यूजन की, डेल्यूजन की। केतु बात करता है सेपरेशन की, लिबरेशन की, वो सारी चीजों से हटना जिससे कि आप मुंह माया में फंस रहे हैं। और आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि योर पार्टनर इज योर एनिमी फ्रॉम द पास्ट लाइफ। आपके कुछ कार्मिक बैगेज हैं जो आपने पीछे छोड़ दिए हैं और आपको वो इस लाइफ में उनके साथ कंप्लीट करने हैं। तभी ये एक लौता ऐसा रिश्ता है जिसके साथ भी नहीं रहा जाता, जिसके बिना भी नहीं। आप जो मैरिड लोग हैं उनसे जाकर पूछिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैरिज से पहले वो जब रिलेशन में थे तो उनको सारी चीजें काफी ज्यादा रॉक एंड रोल लग रही थी, उनको लग रहा था कि बड़ी हंकी डोरी वाली बात है। और मैरिज के बाद ही एक स्विच ऑन हो जाता है जिसके बाद कि उनको लगता है कि ये चीजें वैसी नहीं है जैसी हमारी मैरिज से पहले थी। हम लोगों का इतना अच्छा रिश्ता ऐसा क्यों हो गया? इसके पीछे रीजंस हैं आपके प्लैनेटरी मूवमेंट्स। जब आप शादी करते हैं तो आपका 7th हाउस एक्टिवेट होता है, 7th हाउस का लॉर्ड एक्टिवेट होता है, उस लॉर्ड का नक्षत्र एक्टिवेट होता है और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी दशा में हैं। ये सब देखने और समझने के बाद आपको ये पता लगेगा कि जो आपका पार्टनर है वो आपसे किस तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है और वो पार्टनर आपसे किस तरीके का बिहेवियर करेगा। तो एस्ट्रोलॉजी में काफी सारे डोमेन्स हैं, केपी सिस्टम, भृगु संहिता, पराशरी जो कि ऋषि पराशर ने लिखी है और वहीं से ये सारे डोमेन आगे चल के सेग्रीगेट हुए हैं। तो उसी बीच में एक ऋषि है जेमिनी, जिन्होंने और भी सूत्र दिए एस्ट्रोलॉजी को लेके। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारकों का एक सूत्र है जो कि आत्मा कारक से शुरू होता है और दरा कारक पे आता है। तो आज हम मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं तो आज हम सिर्फ और सिर्फ दरा कारक की बात करेंगे। तो आप अपने चार्ट में जो सारे प्लैनेट्स देखेंगे तो प्लैनेट्स के आगे आपको डिग्री मिलेगी। जो सबसे लोएस्ट डिग्री पे प्लैनेट है वो आपका दरा कारक है। दरा कारक बात करता है आपके पार्टनर की, लेकिन सिर्फ दरा कारक आपके पार्टनर की बात नहीं करता है, आपके जो स्टेजेस हैं लाइफ में, आपका जो प्रोफेशनल स्टेटस है, आपकी लाइफ आफ्टर 32, 36 किस तरीके से रोल अप करेगी,
आपका जो सोशल स्टेटस है वो किस तरीके का होगा, ये सारी चीजें भी बताता है। बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैरिज, सो मैं आपको दरा कारक का मैरिज एस्पेक्ट लेकर, आपका जो प्लैनेट है दरा कारक वाला, वो किस तरीके से आपको क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है, इस पे आपको आज मैं जानकारी दूंगा। बात करते हैं प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो कि डिवोर्स या सेपरेशन की बात करते हैं। तो अगर आपका सूर्य आपके वीनस को कंबस्ट कर रहा है, आपका अगर शुक्र अस्त हो गया है, तो यहां पर सेपरेशन या डिवोर्स के चांसेस हैं। लेकिन क्या ये हर बार होगा? नहीं। इसमें हम देखेंगे कि वीनस की प्लेसमेंट क्या है या सन की प्लेसमेंट क्या है। अगर सन अपने ही घर में बैठ के वीनस को कंबस्ट कर रहा है तो ये मैरिज डाइल्यूट नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से अगर वीनस अपने ही घर में बैठा है और सन के साथ कंबस्ट हो रहा है तो ये मैरिज भी डाइल्यूट नहीं होगी। मैरिज डाइल्यूट हो सकती है अगर आपका सन वीक है और वीनस उसके साथ कंबस्ट भी है। साथ ही साथ अगर आपका वीनस केतु के साथ है और इन दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है और आप दशा में भी केतु के ही चल रहे हैं और ये मैरिज के 2-3 साल के अंदर आ रही है, तो यहाँ पे भी सेपरेशन की बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। कंपैटिबिलिटी समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि दो पार्टनर्स का साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में पीना, एक जैसा सोचना ही काफी नहीं है। कंपैटिबिलिटी के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डिमांड होती है। वो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नहीं होती है, वो इमोशनल लेवल और सोल लेवल पे होती है। ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो बिना बोले भी बातों को समझ सके, वो मैरिज सक्सेसफुल है जहां पर कि बिना बोले बातें समझी जा रही हैं। जहां पर आपको जिस भी मैरिज में बात बोलनी पड़ गई और सामने वाले को समझानी पड़ गई, आप बात समझ जाइए कि वहां पे मैरिज आपकी 20% वहीं खराब हो चुकी है। साथ ही साथ अगर ये लड़कियों का चार्ट है तो उसमें हम गुरु की पोजीशन बहुत स्ट्रांगली देखेंगे, मंगल की भी देखेंगे, बट मंगल इज फॉर द बॉयफ्रेंड एंड ऑल, बट गुरु इज द partner who is going to take care of you. When we talk about a chart for a boy, you need to look for your Venus. आपका वीनस कितना स्ट्रांग बैठा है, आपका वीनस कौन से भाव में बैठा है, आपका वीनस किस तरीके का इंपैक्ट दे रहा है। साथ ही साथ जब आप मैरिज करने जा रहे हैं तो आपकी महादशा और अंतरदशा, इन दोनों का रोल बहुत स्ट्रांग है। महादशा आपका कैरेक्टर, आप कैसा दिख रहे हैं ये बताता है, और अंतरदशा आपके आंतरिक तौर पे क्या चल रहा है, आप किस तरीके का बिहेवियर लेकर डेवलप कर रहे हैं ये बताता है। तो इसका रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें कंबाइन करके एक चार्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये मैरिज कैसी चलेगी। साथ ही साथ एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है जिसमें कि दरकार का होता है। दरकार का इज द प्लैनेट विद द लोवेस्ट डिग्री। आप किसी सॉफ्टवेयर में जाइए और अपने प्लैनेट्स को देखिए, अपनी डिटेल्स डालिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और आपको अपने प्लैनेट्स मिलेंगे। उस प्लैनेट्स के आगे एक डिग्री लिखी होगी। कोई भी प्लैनेट 30 डिग्री से ज्यादा का नहीं होगा और 0 डिग्री से कम का नहीं होगा, क्योंकि एक घर 30 डिग्री का होता है। दैट्स हाउ वी कवर द यूनिवर्स। 12 हाउसेस 30 डिग्री ईच इज 360 डिग्री कवरिंग द यूनिवर्स। इसी तरीके से जब आप अपने प्लैनेट्स देखेंगे तो इसमें हम राहु और केतु को काउंट नहीं करेंगे। जी हाँ, हम राहु और केतु को काउंट नहीं करेंगे। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई, आप वीडियो रिवाइंड करिए और इसको दोबारा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने इसमें राहु और केतु को काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये एक छाया ग्रह है, ये एक स्मोक है। अब हम बात करेंगे बचे हुए प्लैनेट्स की। आपने जितने भी प्लैनेट्स अपने देखे, उस प्लैनेट्स में सबसे लोएस्ट डिग्री पे कौन सा प्लैनेट है अपार्ट फ्रॉम राहु एंड केतु? अगर वो सूर्य है तो आप ये देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है वो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज लेके आ रहा होगा। घर चलाना, अपने ऑफिस में कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना, कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट बैकग्राउंड और डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टीचर। टीचर तो मैं कम बोलूंगा, ये दिस पीपल आर मोर टुवर्ड्स द आईएएस आईपीएस एंड द लॉबी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स। तो अगर आपका दराकार का सूर्य है तो आपका पार्टनर थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा, डोमिनेटिंग इन द स्पिरिचुअल मैटर्स। आपको ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाएंगे, बट आफ्टर 12, 15 और 17th ईयर ऑफ द मैरिज। साथ ही साथ ऐसा पार्टनर आपका बैकबोन होगा, ये आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे चाहे आप इनका साथ छोड़ दें। ऐसी मैरिजेस बहुत कम डाइल्यूट होती हुई दिखती हैं, ऐसी मैरिजेस लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। अब हम बात करेंगे मून की। अगर मून आपके चार्ट में सबसे लोएस्ट डिग्री पे है तो ये आपका दरकारक है। अगर ये दरकारक है तो आपका पार्टनर इमोशनली बहुत डिमांडिंग होगा। नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द मून कि ये पार्टनर इमोशनली डिमांडिंग नेगेटिव वे में होगा या पॉजिटिव वे में होगा। पॉजिटिव वे से मेरा मतलब है कि आप मेरे को टाइम नहीं देते हैं, आप मेरे साथ उठते बैठते नहीं हैं, आप मेरे को खाने पे नहीं लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव पार्ट में लेकर जाएं तो ये पार्टनर टॉक्सिक हो सकता है। ये मून की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी। टॉक्सिसिटी आएगी इस चीज से कि आपको इमोशनल अब्यूज मिल सकता है। बट बीट एट अ लोअर लेवल और द हायर लेवल ऑफ द मून, आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर डिमांडिंग बहुत है, खासकर इमोशनली। इन लोगों को पैसे, रुपये और गिफ्ट वगैरह से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है, दे मोस्टली डिमांड योर टाइम।
तो इस तरीके के पार्टनर को आप ये सुनिश्चित करिए कि इनकी जो सेंसिटिवनेस है आप उसको ट्रिगर ना करें। आप कोई ऐसी बात ना बोल दे जो इनको दिल में बहुत दुख दे जाए। ये लोग एक बात को बहुत लंबे टाइम तक लेकर सोच सकते हैं, बहस कर सकते हैं, उस पर लड़ाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मरकरी की। अगर मरकरी आपके चार्ट में सबसे लोएस्ट डिग्री होल्ड करता है तो ये किस तरीके के प्रभाव देगा आपको। ये आपका अगर दरा कार का है तो ये एक बच्चा है। ये ऐसा बच्चा है जो बहुत शरारती है। आपका पार्टनर बहुत ह्यूमरस होगा, बहुत इंजॉइंग होगा, बहुत लविंग होगा, एकदम हंकी डोरी। आपको लगेगा कितना अच्छा लग रहा है, और शुरुआत में ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। इनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं। ये लोग चीजों की ग्रेविटी, सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ ही नहीं पाते। कभी कभी इनको समझ में नहीं आता है कि जो ये बातें बोल रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस उस टाइम पे नहीं है। अगर आपको मैं किसी एग्जांपल से समझाऊं, एंड माय एग्जांपल्स आर गोइंग टू बी वेरी वियर्ड। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो अगर किसी को गोली लगी है और अगर इनके नाखून का एक ऊपर का हिस्सा टूटा है, तो जिसको गोली लगी है ये उसको छोड़कर आपको ये दिखाएंगे कि देखो मेरे ऊपर का नाखून का हिस्सा टूट गया और ये मेरे को बहुत दुख दे रहा है। अगेन दिस इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स द सेल्फिशनेस, इट इज गोइंग टूवर्ड्स देयर चाइल्डिशनेस। वो इतने बच्चे हैं कि उनको वो ग्रेविटी समझ में ही नहीं आ रही कि ज्यादा जरूरत किस चीज की है। तो मरकरी अगर आपका दरा कार का है तो ये सारी चीजें छोटी छोटी आप देख सकते हैं, बट ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है। ये आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये लोग किसी ना किसी ऐसे डोमेन में होंगे जहाँ पे कि डेटा की इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर एनालिसिस की इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर इनका एनालिटिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। ऐसे लोग इंजीनियर्स भी हो सकते हैं। ऐसे लोग फाइनेंस में भी खासकर जो एनालिस्ट वगैरह होते हैं वहाँ की साइड जा सकते हैं। अगर ऐसी लड़कियां अगर हाउसवाइफ हैं या ऐसे लड़के अगर हाउस हस्बैंड हैं, दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि ये लोग घर में भी बैठ के कुछ इस तरीके का बिजनेस कर लेते हैं जिससे कि ये पैसा कमाना शुरू कर ले। अब हम बात करते हैं अगर आपका दरा कारक वीनस है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट। तो मेरे को वीनस बहुत ही प्यारा प्लैनेट लगता है। हम कभी वीनस पे एक फुल फ्लेज वीडियो में भी बात करेंगे, लेकिन ये एज अ दरा कार का भी बहुत ही ब्यूटीफुल पोजीशन है। इट्स एन अमेजिंग पोजीशन टू हैव एज अ दरा कारक, क्योंकि वीनस एक नेचुरल ब्यूटी है और हमें एक मैरिज में एक ब्यूटी ही तो चाहिए। सो योर मैरिज पार्टनर इज द एक्सटेंशन ऑफ द गार्डन दैट यू हैव क्रिएटेड। लेकिन अगर आपने अपना गार्डन ही कैक्टस से बना लिया है तो जो आपका पार्टनर है वो उसी का एक्सटेंशन देगा। तो आप ये भी इंश्योर करिए कि जो आपने अपना गार्डन बनाया है उसमें काफी सारे फूल हैं, ताकि उसका एक्सटेंशन भी फूलों से ही हो सके। तो अगर वीनस का जब दरा कारक है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जब शादी कर लेते हैं उसके बाद इनका हाव भाव रहने का तरीका काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर शादी से पहले ये लड़का हॉस्टल में रहता था और एक बैचलर लाइफ जीता था जिसमें कि इसको अपने कपड़े रखने नहीं आते थे, अपना घर रखना नहीं आता था, मैरिज के बाद ये एकदम वेल ड्रेस्ड टिप टू टो फ्रेगनेंसेस भी बिलीव करने लगेगा। आप इनको अगर मैरिज के बाद मिलेंगे तो दे विल बी ए डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। ट्रांसफॉर्मेशन आती है लाइफ में टूवर्ड्स द बेटरमेंट। ऐसे लोगों की लाइफ में पैसा बहुत ज्यादा आता है, लेडी लक लेकर आती हैं। अगर ये किसी लड़के के चार्ट में वीनस अगर दरा कारक है तो शादी के बाद लेडी लक आता है इनका। ये देखेंगे कि इनके करियर में प्रोग्रेशन हो रही है, इनके बिजनेस में प्रोग्रेशन हो रही है। इनकी जो वाइफ्स होंगी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होंगी। साथ ही साथ अगर मैं इसमें आपको एक चीज बताऊं कि इनके वाइफ्स को मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत पसंद होंगे, जैसे कि पनीर, जैसे कि मिल्क केक। और अगर ये वीनस पुष्य नक्षत्र में है तो ये तो डैम श्योर दे आर गोइंग टू लव द मिल्क प्रोडक्ट्स, नॉट मिल्क एक्चुअली बट द मिठाई, आइसक्रीम एंड ऑल दोज थिंग्स, दे आर गोइंग टू लव दैट। अब हम बात करेंगे मार्स की, मंगल ग्रह। तो ये आपका पार्टनर डोमिनेटिंग होगा, ये तो 120% श्योर है। डोमिनेटिंग किस वे में होगा? डोमिनेटिंग ये इस वे में नहीं होंगे कि इनका कहा हुआ आप करिए। डोमिनेटिंग होगी कि ये आपको मोटिवेट करेंगे, योर पार्टनर इज गोइंग टू मोटिवेट। नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द मास कि जो मोटिवेशन है ये पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में। तो ऐसे लोगों के चार्ट में मैंने ये भी देखा है कि जो मोटिवेशन है वो किसी ऐसे बिजनेस की तरफ आ गई, जैसे कि एमएलएम मार्केटिंग हो गई, जैसे कि कोई ऐसे बिजनेस की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं अपने पार्टनर को जिसमें कि लॉस बहुत ज्यादा इन लोगों ने इनकर कर लिया है। ये किसी ऐसे स्टॉक मार्केट की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं जिसमें कि पैसा बहुत ज्यादा डूब गया है। साथ ही साथ मोटिवेशन ऐसा भी हो सकता है कि इनकी वाइफ या इनका जो हस्बैंड है वो आगे जाके कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर रहा है या बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा निकाल दे रहा है, जॉब से प्रमोशन हो जा रही है, घर में अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। ऐसे पार्टनर में अगर मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे तो हम देखेंगे कि ये लोग फिजिकल एट्रीब्यूट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू करने लगते हैं। ये लोग जिम ज्वाइन कर लेंगे, ये लोग शादी के बाद योगा करने लग जाएंगे। इनका जो पार्टनर है इनको मोटिवेट करेगा कि आप अपने फिजिकल फिटनेस को लेके थोड़े से कॉन्शियस हो जाइए। अगेन दैट इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ द मंगल। नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द मंगल कि ये सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। मे बी ये नशे पत्ते में पड़ जाएं और ये जाके पार्टीज वार्टीज में फंस जाए और बहुत ज्यादा पेट फुला के बैठ जाए और बीमारियां पाल लें, ब्लड प्रेशर का इश्यू आ जाए। ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। हम बात करते हैं अगर शनि आपका दरा कारक है। शनि दरा कारक होगा जब वो लोएस्ट डिग्री होल्ड कर रहा होगा।
इसमें राहु और केतु को काउंट नहीं करेंगे। अगर शनि आपका दरा कारक है तो ये फेयरनेस में बिलीव करता है, जस्टिस में बिलीव करता है। जो आपका पार्टनर होगा वो जस्टिस में बिलीव करने वाला होगा, फेयरनेस में बिलीव करने वाला होगा, उसको आपके इमोशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कभी कभी आपका पार्टनर कोल्ड लगने लगेगा कि क्या इसको मेरे इमोशन समझ में नहीं आ रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द शनि। शनि को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपके सर्कमस्टांसेस में है। शनि को मतलब है कि क्या आप सही काम कर रहे हैं। आपके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, क्या आप उसके बाद भी सही काम कर रहे हैं, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, शनि प्रधान लोग रिजल्ट पे फोकस भी नहीं करते हैं, ये सिर्फ काम और काम रूटीन फॉलो करते हैं। तो जो आपका पार्टनर होगा, ईदर द पार्टनर इज गोइंग टू बी वेरी लेजी और दे आर गोइंग टू बी आउटसाइड ऑफ द होम फॉर द वर्क पर्पसेस। और अगर ये हाउसवाइफ है या हाउस हस्बैंड है तो ये किसी ना किसी रीजन से अपने घर चले जा रहे हैं ज्यादा, साल में 4 महीने वहीं रह रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोमिनेंट थिंग व्हेन शनि इज योर दरा कारक। साथ ही साथ अगर इसमें हम समझना चाहें तो हम एक और चीज को देख सकते हैं कि शनि अगर फेयरनेस में बिलीव कर रहा है तो ये लोग घर के अंदर कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी ले आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट लाना इनका इंटेंशन होता नहीं है, बट देयर हैबिट टू बी सो फेयर, सो जजमेंटल, कि ये इनसे रोका ही नहीं जाता है ये बोलने के लिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। सो दे विल नॉट हेजिटेट, दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल that who will step back to say anything to your parents as well, to your childrens, to your sister, to your relatives, कि जो आप बोल रहे हैं ये बहुत गलत बात है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही होता है। तो इफ यू हैव अ दरकार के शनि, मेक श्योर दैट व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड आप अपने पार्टनर से बैठ के बात कर रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद आप शादी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपको आगे चल के ये चीजें बैकफायर कर सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट प्लेजेंट प्लैनेट, दैट इज जुपिटर। जुपिटर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी होंगी आपने कि जुपिटर बहुत ही सात्विक प्लैनेट है, कभी किसी का बुरा नहीं करता है, गुरु है, हमको शिक्षा देता है, बहुत ही प्यारा प्लैनेट है। अगर ये लग के भाव में बैठ जाए तो ये तो एकदम चार चांद लगा देता है। लेकिन अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो जुपिटर शनि से भी भारी कर्म लेकर आता है। द मोस्ट हैवी कर्मा इज विद द जुपिटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जुपिटर आपके अगर चार्ट में दरा कारक बनकर बैठा है, and Dara Karak, we talked about the partner. Your partner is the enemy from the past life, right? So what was there which was not learnt is now going to be learnt by the Jupiter, right? The Jupiter is going to tell you that how to do things. तो आप एक टीचर ऐसा घर में लेकर आ रहे हैं जो आपके कर्म सही करेगा। तो ये तो इतने हैवी कार्बा है जो काफी सारे लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। आप एक पार्टनर के साथ रह सकते हैं, लेकिन आप एक टीचर के साथ कितनी देर रह पाएंगे। आपके घर में कोई एक ऐसा आदमी है जो आपके हर एक कर्म पे आपको टोके और बोले कि ये आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। इवेंचुअली दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू, बट आर यू एक्सेप्टिंग और आर यू डाइजेस्टिंग दोस थिंग्स कि मैं अपने पार्टनर से ये सब डाइजेस्ट कर जाऊंगा। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो प्लीज आप डेवलप करना शुरू करिए, क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो आपको टोकने वाला है, वो आपको बोलने वाला है, वो आपको सही पाथ पे लेकर आएगा ही आएगा। एंड जुपिटर का जो तरीका है वो शनि जैसा नहीं है। शनि मार के समझाता है, जुपिटर मार के नहीं समझाता है। जुपिटर बार बार एक चीज को आपको तब तक कराएगा, समझाएगा जब तक आप उसको नहीं समझते हैं। और जुपिटर क्रूअल नहीं है, तो आपका पार्टनर कभी भी आपके साथ क्रूअल नहीं होने वाला है। बट द काइंड ऑफ विजडम दैट दे आर हैविंग, आपको कभी कभी डिमीनिंग फील हो सकता है। आप कभी कभी ऐसा फील कर सकते हैं कि मेरे को ऐसा दिखाया जा रहा है कि मेरे को कोई चीज आती ही नहीं है, मेरे को जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर योर फर्स्ट एंड द लास्ट गुरु। आप अगर उनके कहे हुए पे चल जाएंगे तो आप जो कार्मिक बैगेज पीछे से लेकर आ रहे हैं वो सारा का सारा कार्मिक बैगेज यहीं उतार के चले जाएंगे आप, और दैट इज द एंड गोल ऑफ द लाइफ। सो जुपिटर बहुत हैवी कार्मा लेकर आता है, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन टू हैव टू गो टुवर्ड्स द मोक्षा। तो आज हमने बात करी कि गुण मिलान का क्या महत्व है। उसके बाद अगर गुण मिलान को अगर साइड भी कर दे तो कुंडली में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो देखने से हमें ये पता चलेगा कि हमारी मैरिज किस तरीके से फ्रूटफुल होगी, या हमारी मैरिज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें नोटिस करनी है। साथ ही हमने दरा कारक का कॉन्सेप्ट भी समझा कि दरा कारक से हम अपने आने वाले पार्टनर में क्या क्या चीजें हम देखनी है, या वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा, वो समझिए हमने। तो ये आज की वीडियो का कंक्लूजन था। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। काफी सारी रिसर्च वर्क है पिछले 8 साल की, जिसका की क्रक्स हम आपको लाके वीडियो में दे रहे हैं। नमस्कार।